मिस्टर स्पीकर, मानता हूं कि सलामती काउंसिल की मीटिंग चल रही है, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। हम ऑपोजिशन जो हम बैठे हैं, हमने हर वक्त ये बात की है। जब ये वाक़े हुए तो हमने कहा कि यहां पे कोई पार्टी नहीं होगी, यहां पे 65-35 नहीं होगा, यहां पे 100% होगी बात। मैं ये कहने के लिए उठाऊं कि हम आज कोई बिजनेस ना करें, आज कल परसों, ये 3 दिन हमें बात करनी चाहिए, कोई और इशू डिस्कस नहीं होना चाहिए। हमें एक यकजा कौम सब देखने में दुनिया को आना चाहिए, मगर ये सुनने के लिए जरूर यहां बैठेंगे, डिफेंस मिनिस्टर की ब्रीफिंग को जरूर सुनेंगे। वजीर आजम यहां आके इस बात का सबूत दे कि पार्लियामेंट जो है वो फैसले करेगी हमें क्या करना चाहिए। वो पार्लियामेंट को आज के दिन इस पोजीशन में उनको यहां आके बैठना चाहिए, ऑफिस के जो अपनी उनका काम है उसको सस्पेंड कर दे, ऑफिस आके यहां बनाए, यहां बैठे दुनिया को दिखाए कि हम डिवाइडेड नहीं है। 40 किलोमीटर अंदर आके 12 जहाज आए हैं पाकिस्तान के अंदर। हुकूमत उस बात पे बताए कि हमने हिंदुस्तान से ये जरूर कहा है कि हम सोचेंगे नहीं और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम फैसला करते हैं, जहाद हमारे लिए हलाल है, हमारा ईमान का हिस्सा है, और हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी 21 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है कि उसको बचाए। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौम को इत्मीनान में ले। आज वो हालात है, हिंदुस्तान हमारे अंदरूने इख्तिलाफात का फायदा उठाते हुए ये पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर वो हिट करे। हमें कोई सरोकार नहीं कि हमें कुछ चाहिए। ये सारी चीजें जब तक ये मुल्क होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी। हमें आपके मुल्क की सलामती चाहिए। हमें अपने अफवाज पाकिस्तान के पीछे कल भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी, मैं बड़ी दावा नहीं करता, हम अपोजिशन वाले फ्रंट रो पे होने, फ्रंट के बॉर्डर के फ्रंट पे जाने के लिए तैयार है, हम वहां खड़े होने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि ये पाकिस्तान ने साबित किया है, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, वो हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी जानों के कुर्बानी देके हिंदुस्तान के अफवाज को वापस भेज सकते हैं। वो हमने करके दिखाया है, आज भी करने के लिए तैयार है कौम ये। मगर हमें इस बात को सामने रखना चाहिए कि हमें यकजा होना चाहिए। और मैं तब कह रहा हूं कि अफसोस हुआ आज कि जो पहले हालात आज हुए हैं, इसमें आज अपोजिशन को मुकम्मल बोलने दिया जाए। जब तक वजीर आजम आता है या डिफेंस मिनिस्टर आता है, इस अपोजिशन को, इस हाउस को ऑन करना चाहिए कि ये हमारा हाउस है, ये हमारी पार्लियामेंट है। मैं तो ये कहूंगा कि सलामती काउंसिल का इजलास जो चल रहा है, इसके साथ पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको इत्मीनान में लिया जाए, जो आज पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए, ज्वाइंट कल ही बुलाया जाए, कल, आज की जरूरत नहीं है। अगर आज अनाउंस करेंगे कल बुलाएं, क्योंकि ये इमरजेंसी है, हालात जंग में है, हम हालात जंग है ये। इसमें हिंदुस्तान को कमजोर हम न समझें। वो पूरी कोशिश करेगा हम पे हिट करने की,
और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए उससे ज्यादा सुपरहिट करने की। बातों से ये चीजें हल नहीं होंगी, ये बातों से चीजें हल नहीं होंगी, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा हमें। वो हमारे यहां 40 किलोमीटर आए तो हम उनके 80 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। ये जब तक हमें क्या होगा, अल्लाह रहम करेगा। हमें पता है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी अवाम हर वक्त तैयार है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो हिंदुस्तान जो है, उनके जो मोदी है, जो वजीर आजम है, वो इलेक्शन की जंग करना चाहता है, इलेक्शन का टोल बनाना चाहता है पाकिस्तान को जंग के हालात में। हम उनको बताएं पाकिस्तान हिंदुस्तान को कि अगर ये आप करते हो तो हम बताते हैं कि जंग क्या होती है, हम बताएंगे कि फिर इलेक्शन क्या होती है, हम बताएंगे कि मोदी इलेक्शन में कैसे जा सकता है। पाकिस्तान डिक्टेट करेगा, मगर हमें आज सारा बिजनेस खत्म करके इस पर डिबेट करनी चाहिए। और मेरा ये मुतालबा है, ये सारा हाउस हाथ उठा के बताएगा आपको कि कल या आज ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए, ज्वाइंट सेशन बुलाएं, 2 दिन चलाएं, 3 दिन चलाएं। आप चाहते हैं ज्वाइंट सेशन, हुकूमत चाहती है। जी मेरे ख्याल में मिस्टर स्पीकर, सैयद खुर्शीद शाह साहब जी। मिस्टर स्पीकर, मैं हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बुर्दबाना तरीके से अपने अपोजिशन के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शेम हम न करें। मैंने अभी भी कहा है कि हम एक नजर आए। हो सकता है उनकी पॉलिसी का सिस्टम हो, पार्टी का मसला हो, उस वजह से वो इजाजत की जरूरत हो, क्योंकि हम तो अथोराइज्ड है अपनी पार्टियों की तरफ से, मगर उनका कोई मसला होगा इस वजह से। तो ये शेम के हम न नारे लगाएं, क्योंकि हम एक हैं इस मामले में, वो बिल्कुल हमारे साथ होंगे। आप नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मगर हमारी अपोजिशन की तरफ से ये अपील है, ये डिमांड है कि आप आज या कल 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, इस हालात जंग में हम आ चुके हैं, ये फैसला पार्लियामेंट करे और ये फैसले पार्लियामेंट को करने चाहिए और पार्लियामेंट के फैसले पे हुकूमत को अमल करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। हमें फिर मैं कहूँगा, फिर मैं आपसे भी कहता हूँ, अपोजिशन के हर मेंबर से अर्ज करता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई बात न की जाए जिसमें हमें इख्तिलाफ नजर आए। दुनिया को भी दिखाना है, हिंदुस्तान को भी दिखाना है और अपनी कौम को यकजा रखना है, ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है। शुक्रिया। जी ख्वाजा आसिफ साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, हम चाहते हैं जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि आज ये हाउस, बल्कि जॉइंट हाउस जो है, पूरी पार्लियामेंट जो है, वो एक यूनिफाइड रिस्पांस दे इस इंट्रूजन को जो इंडिया ने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है 40 किलोमीटर क्रॉस किया है। वहाँ बालाकोट में क्या हुआ है वो अभी डिटेल्स आएंगी। अगर हुकूमत जो है वो डिटेल देना चाहे ज़रूर दे, उनका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन मीडिया में ऑलरेडी डिटेल्स जो है आनी शुरू हो गई हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है कि हम, अशद ज़रूरत है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये ज़िंदगी और मौत का मसला है हमारी कौम के लिए कि इस वक्त हम अपनी अफवाज के साथ जो है वो मुत्तहिद होकर खड़े रहें। आज जिस इस इजलास का जिस तरह शुरुआत हुई, वो दैट इज़ नॉट ए गुड ओमन। मैं समझता हूँ कि इस हाउस को
इस तरह मैनेज किया जाना चाहिए कि ये इंप्रेशन जो है दिया गया कि हमें मौका दिया जाएगा। हम कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहते। आप हिसाब लगाएं कि 40 बल्कि मैं समझता हूं 45 साल तारीख जो है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, उसमें पहली दफा भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बुलाया जा रहा है मुत्तहिदा अरब अमारात में। इट्स ए ह्यूज सेटबैक, एम्बैरसमेंट है हमारे लिए कि एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक हमारा दोस्त मुल्क जो है, हमारा जो एक दोस्त मुल्क है वो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस मौके पे हमें OIC का भी बायकॉट करना चाहिए, इस मीटिंग का, जिसमें सुषमा स्वराज को जो है वो गेस्ट ऑफ ऑनर की हैसियत से बुलाया गया है। मुजालम हो रहे हैं कश्मीर में, बच्चे मर रहे हैं, औरतों और बच्चों को, एक पूरी नस्ल को अंधा किया जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है कि अभी अभी मेरे पास चीफ व्हिप आया और ये बात मुझसे अभी करके गए हमसे कि आज के दिन हमें एक नजर आना चाहिए। वो आपकी मेहरबानी से वो नजर हम नहीं आए, आपकी मेहरबानी से, उसी की मेहरबानी से। आपको ये आपकी कमअक्ली है कि ये हो रहा है इस हाउस में। ये इतना अहम दिन सबको है, चांस मिलेगा जी, सबको बोलने सबको का। चांस मिलेगा, हम क्यों सब नहीं सारे मिलेगा? और बात नहीं है मेरे भाई, क्या चांस हाउस को चलाएं। आपको हाउस चलाना आता नहीं है, क्या चांस दे रहे हैं आप सारे सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त के साथ का ख्याल रखें। जिस तरह ये हाउस चलता रहा है इस तरह चलाएं। आपके चांस और मेहरबानी की जरूरत नहीं है। जी खुर्शीद शाह साहब, आप मिस्टर अपनी बात स्पीकर, जारी रखें जी। और मुझे दुख हुकूमत पे भी हुआ है कि अली मोहम्मद खान, जिनका मैं नाम भी ले रहा हूं, बड़े सीजन, अच्छे, समझदार, एक पार्लियामेंटेरियन रहे भी हैं, अब वजीर भी हैं, उनको आज के दिन का एहसास होना चाहिए था। बोलने के बजाय कहते कि आज अपोजिशन बोले, दुनिया को बताए कि अपोजिशन एंड गवर्नमेंट इस इशू पे एक है। आपने बदकिस्मती से, आप और हुकूमत की सोच की बदकिस्मती से पहले दिन हमने गलत मैसेज देने के लिए यहां खड़े हो गए। और मैंने ये आपसे कहा कि इस इशू पे मुझे बात करनी है, मगर क्योंकि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है, हुकूमत के पास हालात के तहत फैसले करने का एक्सपीरियंस नहीं है,